हम पढ़ रहे थे मोशन। लास्ट क्लास में हमने देखा था मोशन, इट्स टाइप्स। उसका हम क्विक रिवीजन करेंगे अभी। सबसे पहला था हमारा ट्रांसलेशनल मोशन, सेकंड वन इज रोटेशनल मोशन, थर्ड वन इज वाइब्रेशनल मोशन। ट्रांसलेशनल के हमने 3 टाइप्स पढ़े थे, रेक्टिलिनियर, कर्विलिनियर एंड सर्कुलर। ठीक है, हम आज स्टार्ट करते हैं 3 बेसिक डेफिनेशंस एंड इट्स टाइप्स। ओके, द फर्स्ट वन इज डिस्टेंस, second one is speed, and third one is acceleration. आज हम इन तीनों डेफिनेशंस को पढ़ेंगे, इसके टाइप्स को पढ़ेंगे और इसके वेरियस कॉन्सेप्ट को भी हम देखेंगे। ठीक है, इन डेफिनेशंस पे जाने से पहले हमें 2 कॉन्सेप्ट समझने पड़ेंगे। फर्स्ट वन इज स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी वो होती है जिसमें मैग्नीट्यूड होता है एंड सेकेंडली अ डेफिनिट यूनिट। स्केलर क्वांटिटी जैसे कि एग्जांपल के लिए लेते हैं हम डिस्टेंस। ठीक है, सेकंड होता है वेक्टर क्वांटिटी। To describe a vector quantity, 3 things are needed. First one is magnitude, second one is a definite unit, and third one is a definite direction. Okay, आ गया समझ में? वेक्टर क्वांटिटी वो रहेगी जिसमें डायरेक्शन भी रहेगा, पर्टिकुलर डायरेक्शन रहेगा उसका। ओके, इसके बाद हम देखेंगे कि यूनिट्स क्या क्या है। जैसे डिस्टेंस की ऐसा यूनिट है मीटर। डिस्टेंस की है वही डिस्प्लेसमेंट की रहेगी। स्पीड की ऐसा यूनिट है मीटर पर सेकंड। इसको हम ऐसे भी लिखते हैं मीटर पर सेकंड या मीटर पर सेकंड। थर्ड वन इज एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन की ऐसा यूनिट होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, दैट इज मीटर पर सेकंड स्क्वायर या फिर मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओके, गेट इट? चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज डिस्टेंस, स्पीड एंड एक्सेलरेशन, और इसके हम टाइप्स को भी डिटेल्स में देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वन इज डिस्टेंस। डिस्टेंस क्या होती है? द लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय द बॉडी इन गिवन टाइम। ओके, द लेंथ ऑफ actual path covered by the body
by the body in given time interval. ओके, दैट इज कि कोई बॉडी है ए, यहां से यहां मूव करती है, पॉइंट इसको पी मानते हैं, इसको क्यू मानते हैं, आर एस, और ये बॉडी टाइम टी में इस पोजीशन पे आ चुकी है, दैट इज ओके। तो हम कह सकते हैं कि इस बॉडी के जो पाथ है, ये पाथ की लेंथ, इसकी टोटल लेंथ जो होगी वो कहलाएगी डिस्टेंस। ओके, गेट इट। इसी में कॉन्सेप्ट आता है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट हिंदी में हम इसे बोलते हैं विस्थापन। डिस्प्लेसमेंट होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, that means straight line, that means straight line between initial and final position of the body. See here, this is the distance, but if we draw a line from here to here, that is straight line, that is straight line, then this is our displacement. Okay, this is our displacement. Shortest distance between point P and point T is called displacement. अब देखिए, थोड़ा सा रब करते हैं। पर्सन है, पॉइंट ए पर खड़ा है, उसे पॉइंट सी पर जाना है, लेकिन वो पहले पॉइंट बी पर गया, फिर पॉइंट बी से पॉइंट सी पर गया। दिस इज 4 मीटर, दिस इज 3 मीटर। ओके, then the distance traveled by the body a person is, the distance traveled by the body a person is, distance is 4 meter plus 3 meter. Okay, get it? But the displacement is shortest distance between point A and point C. That is, यदि हम इसमें पाइथागोरस लगाए, if this is right angle triangle, अब पाइथागोरस हम इसमें लगाए तो this length will be 5 meters. ओके, या 5 किलोमीटर्स, जो भी हम वहां पर लेते हैं। ओके, गेट इट? तो डिस्प्लेसमेंट होता है shortest distance between initial and final position of the body. Okay, अब हम देखेंगे कि डिस्प्लेसमेंट is a vector quantity, because this is the direction of the
ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब हम देखेंगे कि इसको डिफाइन करने के लिए हमें एक चीज और देखते हैं। डिस्टेंस, डिस्टेंस इज स्केलर, स्केलर क्वांटिटी, बिकॉज डिस्टेंस को हम किसी भी डायरेक्शन में ले सकते हैं। डिस्प्लेसमेंट कैन बी जीरो, पॉजिटिव और नेगेटिव. Okay, but distance is always positive. Okay, get it? हम देखेंगे कि डिस्प्लेसमेंट जीरो कैसे हो सकता है। डिस्प्लेसमेंट जीरो कैसे हो सकता है, देखिए कोई पर्सन है, पॉइंट पी पर खड़ा है, पॉइंट क्यू तक वो गया और वापस पॉइंट क्यू से पॉइंट पी पर आ गया, देन डिस्प्लेसमेंट इज zero. Okay, it means displacement can be zero. Okay, but the distance is मान लीजिए 5 किलोमीटर है, वापस वो 5 किलोमीटर रिटर्न आया, दैट मीन्स डिस्टेंस इज 10 किलोमीटर्स. ओके, गेट इट? बस यहां पर 3 मार्कर क्वेश्चन ये बनता है मेंस में कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट. डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, डिफरेंस हम क्या लिखेंगे? डिफरेंस हम एक 3 मार्कर के लिए हम 3 पॉइंट्स का डिफरेंस देख लेते हैं. दैट इज लेफ्ट साइड में हम लेते हैं डिस्टेंस को, राइट साइड में हम लेते हैं डिस्प्लेसमेंट. फर्स्ट डिफरेंस इज इट इज लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ, लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ. डिस्प्लेसमेंट में आएगा दिस इज शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस. सेकंड हम लिखेंगे दिस इज स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी, एंड डिस्प्लेसमेंट इज वेक्टर क्वांटिटी. थर्ड डिफरेंस हम क्या देख सकते हैं? It is always positive. This is positive or negative or can be zero. This is the basic difference. 3 मार्कर में आए तो हम इसका ऐसा डिफरेंस बना सकते हैं. ओके, थोड़ा सा नोट कर लीजिए इसे. इसके बाद हम देखेंगे स्पीड को, और स्पीड के वेरियस टाइप्स को भी हम देखेंगे. ओके, डिस्टेंस का एक और हम थोड़ा देख लेते हैं. इसका डायमेंशनल फॉर्मूला देख लेंगे हम. डिस्टेंस का डायमेंशनल फॉर्मूला, डायमेंशनल फॉर्मूला. डिस्टेंस को हम डिनोट करते हैं, फिजिक्स में हम डिनोट करते हैं स्मॉल एस से. देन डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट इज मास जीरो, लेंथ एन टी जीरो. MLT में ही हम डायमेंशनल फॉर्मूला को डिनोट करते हैं. ओके, गेट इट? The second one is speed. Second one is speed. Speed means rate of change of position, rate of change of position in given time. Rate of change of position, rate of change of position
या फिर हम इसे लिख सकते हैं डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी, डिस्टेंस ट्रेवल्ड, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी, by the body in unit time interval, unit time interval. ठीक है, that means speed is distance traveled by time taken, ओके। एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। एग्जाम्पल हम देखेंगे, कोई पर्सन ए है, इस पार उसने पॉइंट पी से क्यू तक की डिस्टेंस कवर करी जो कि थी 50 किलोमीटर। 50 किलोमीटर इसने डिस्टेंस ट्रेवल करी, इसको टाइम लगा 1 आवर या 2 आवर। दैट मीन्स स्पीड इज इसको हम डिनोट करते हैं स्पीड को v से। स्पीड इज 50 किलोमीटर 50/2, दैट इज 25 किलोमीटर पर आवर। से हम एसआई में कन्वर्ट करें तो हमें इसे कन्वर्ट करने के लिए मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ओके, मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने का सिंपल फॉर्मूला है, देखिए आप 50 है, किलोमीटर है तो एक किलोमीटर में 1000 मीटर्स, देन 1 आवर में होता है 3600 सेकंड्स। दैट इज, इसको हम डिवाइड करें तो आता है 5/18। दैट मीन्स कि जब भी हमें किलोमीटर पर आवर में दिया रहे स्पीड को, तो हम उसे कन्वर्ट करेंगे 5/18 का मल्टीप्लाई करके। दैट इज, यहां पर हमारा आ रहा था 25 किलोमीटर पर आवर, देन इसको हम 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे, देन इट इज 125/18 मीटर पर सेकंड। ओके, गेट इट? सिंपल है, इसमें कोई लॉजिक नहीं है, ये तो यूनिट कन्वर्जन है, को हम आसानी से कर सकते हैं। स्पीड में हम देखेंगे, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे हम, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। कैरेक्टरिस्टिक्स हम देखेंगे, दैट इज कैरेक्टरिस्टिक्स, स्पीड के कैरेक्टरिस्टिक्स हम देखेंगे। फर्स्ट वन इज, इट इज स्केलर क्वांटिटी। सेकंड वन इज, इसकी एसआई यूनिट होती है मीटर पर सेकंड, and it is never be zero if body is moving, never be zero and always positive। ठीक है, it has no definite direction। ठीक है, स्पीड में से हमें इतना ही देखना था, स्केलर क्वांटिटी है, एसआई इसकी एसआई यूनिट होती है मीटर पर सेकंड, ये कभी जीरो नहीं हो सकती, हमेशा पॉजिटिव रहती है। इट हैज नो डेफिनेट डायरेक्शन। ओके, अब नोट कर लीजिए, नो डेफिनेट डायरेक्शन। स्पीड में हम एक कॉन्सेप्ट देखेंगे, वेलोसिटी दैट इज डिस्प्लेसमेंट per unit
टाइम इंटरवल, डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम इंटरवल। ठीक है, कि यहां पर हम डिस्टेंस बाय टाइम लेते थे, वेलोसिटी में हम लेंगे डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, दैट इज वेलोसिटी, इसको भी हम वी से डिनोट करते हैं, वेलोसिटी इज इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ठीक है। ओके, हम वेलोसिटी के भी कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे, वेलोसिटी के भी हम कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे, दैट इज वेलोसिटी के कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे, दिस इज अ वेक्टर क्वांटिटी SI यूनिट इज मीटर पर सेकंड। ठीक है, इट कैन बी changed by changing speed or direction, because this is a vector quantity. Third one is fourth one is it can be zero, positive or negative। ठीक है, fifth one is magnitude of velocity is always less than or equal to speed, magnitude of speed। ठीक है, magnitude of speed। sixth one is relative velocity means relative velocity, उसको स्पेसिफिकेशन में देख रहे हैं इसके। रिलेटिव वेलोसिटी मींस कि किसी मूविंग बॉडी के रिस्पेक्ट में कोई बॉडी किस वेलोसिटी से मूव कर रही है। सी हियर, दिस इज वन कार, there is a person, a driver inside this, and another car is here, this is moving with velocity 12 kilometer per hour, and it is moving with in this direction 18 kilometer per hour। see, in respect to this car is moving with what velocity। तो हम देखेंगे कि इस कार के अंदर बैठे हुए ड्राइवर को ये कार 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आती हुई दिखाई देगी, क्योंकि ये सेम अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं दोनों। देन वेलोसिटी, इसको हम ए कार देते हैं, इसको हम बी कार देते हैं, तो वेलोसिटी ऑफ कार ए विथ रिस्पेक्ट टू कार बी इज 12 किलोमीटर प्लस 18 किलोमीटर पर आवर, दैट इज 30 किलोमीटर पर आवर। ओके, इसमें हम थोड़ा सा कॉन्सेप्ट और देखेंगे। मान लीजिए कि ये कार अपोजिट डायरेक्शन में ना मूव करते हुए एक ही डायरेक्शन में मूव करती है। देन the velocity of car A with respect to car B is दोनों सेम डायरेक्शन में जा रही है, तो V ए बी इज इक्वल टू 12 माइनस 18, दैट मीन्स
-6 मीटर पर सेकेंड। ओके, गेट इट। इसका मतलब है कि उसे उसकी स्पीड कम दिखाई देगी। ठीक है, अंडरस्टूड। The third concept is acceleration. 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 That is rate of change of velocity. Rate of change of velocity. Acceleration जब भी involvement होगा, it means it is non-uniform motion. Non-uniform motion. इसकी हम डेफिनेशन देखते हैं। डेफिनेशन इसकी होगी टाइम रेट चेंज ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। टाइम रेट चेंज ऑफ वेलोसिटी। एक्सेलरेशन को हम डिनोट करते हैं स्मॉल ए से। दैट मीन्स एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन टू चेंज वेलोसिटी। यहां पर हम देखते हैं चेंज इन वेलोसिटी की सपोज इनिशियल वेलोसिटी इज u। फिजिक्स में हम इनिशियल वेलोसिटी को स्मॉल u से ही डिनोट करते हैं। एंड फाइनल वेलोसिटी इज v। देन acceleration is equals to v minus u by t. This is the basic formula for acceleration. ठीक है। एक्सेलरेशन की ऐसा यूनिट होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर एंड इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। इट कैन बी पॉजिटिव or negative, can be zero means velocity is not changing, that is uniform motion. Okay, understood। एक्सेलरेशन में कॉन्सेप्ट में हमें इतना ही देखना था। बाकी हम नेक्स्ट थोड़ा सा कंपैरिजन इनके टाइप्स का देखेंगे। आप इसे नोट नहीं करें तो भी चलेगा। बाकी हम इसका कंपैरिजन थोड़ा सा स्पीड, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन का कर लेते हैं ताकि हमें थोड़ा कॉन्सेप्ट और समझ में आ जाए। साइड लेंगे हम स्पीड, देन velocity, and here is acceleration. Speed is rate of change of position. Speed is rate of change of position. Velocity is rate of change of displacement. Acceleration is rate of change of velocity. Okay, then हम देखेंगे कि यूनिफॉर्म स्पीड होती है बॉडी कवर्स इक्वल डिस्टेंस या पोजीशन इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। यूनिफॉर्म वेलोसिटी में हम देखेंगे अब इसको मैं ओरली बता रहा हूं क्योंकि लेक्चर थोड़ा लंबा हो रहा है। यूनिफॉर्म वेलोसिटी मीन्स rate of change of displacement means equal displacement in equal intervals of
टाइम। एक्सेलरेशन इज नो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इज वेलोसिटी इज चेंजिंग यूनिफॉर्मली मीन्स यूनिफॉर्म, इसका हम थोड़ा देख लेंगे। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मीन्स rate of change of velocity is uniform। that means कोई बॉडी है पॉइंट P से पॉइंट Q तक 5 सेकंड में 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की का एक्सेलरेशन बना लेती है। देन पॉइंट Q से R तक 5 सेकंड में अगेन 5 सेकंड में ये 2 किलोमीटर फिर अपना एक्सेलरेशन बढ़ाए। दैट इज 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इसका एक्सेलरेशन हो जाता है। ऐसे ही हम आगे देखते जाएंगे। इट मीन्स कि सेम टाइम इंटरवल में यूनिफॉर्मली उसकी वेलोसिटी बढ़ रही है। दैट इज यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। सेम नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होगा? नॉन यूनिफॉर्म स्पीड क्या होगी इसकी? नॉन यूनिफॉर्म स्पीड होगी कि डिस्टेंस सेम टाइम इंटरवल में चेंज नहीं हो रही है। दैट मीन्स कि मान लीजिए कि स्टार्टिंग के 5 मीटर पर सेकंड से चल रही थी। 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड 5 सेकंड में बना ली इसने। अगले 5 सेकंड्स में ये 4 मीटर पर सेकंड की स्पीड बना लेती है। देन दिस इज नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। सेम वेलोसिटी के लिए डिस्टेंस की जगह पर वेलोसिटी आ जाएगी। नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मींस कि बॉडी एक्सेलरेशन सेम टाइम इंटरवल में सेम नहीं बढ़ा रही है। देखिए आप यहाँ पर 2 मीटर पर सेकंड का इंक्रीज हुआ था, 2 मीटर पर सेकंड का सेकंड स्क्वायर का इंक्रीज हुआ था। यहाँ पर मान लीजिए कि ये 5 मीटर पर सेकंड होता, देन कितना इंक्रीज कर रहा है? 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। दैट इज कि यूनिफॉर्मली एक्सेलरेशन इंक्रीज नहीं हो रहा है, इसीलिए हम इसे बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। थर्ड वन इज एवरेज स्पीड मीन्स कि टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। सेम वेलोसिटी के लिए होगा एवरेज वेलोसिटी इज टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। एवरेज एक्सेलरेशन होगा, एवरेज ए इज टोटल वेलोसिटी चेंज अपॉन टोटल टाइम। ओके, सिंपल सा है, इसमें ज्यादा कुछ देखना नहीं है। बस एक कॉन्सेप्ट हम यहां पर और देखेंगे, इंस्टेंटेनियस स्पीड कि किसी पर्टिकुलर टाइम पर उसकी स्पीड क्या है। तो उसे हम लिखते हैं v इक्वल्स टू लिमिट टाइम 2 टेंड्स टू 0 ds इज डिस्टेंस अपॉन dt। इसका डिफरेंशियल फॉर्म लेते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी या स्पीड में। इसका क्या होगा? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होगी? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इसकी होगी लिमिट t मतलब टाइम टेंस टू 0 ds अपॉन dt। सेम ओके। ऐसे ही इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन क्या होगा? a इज इक्वल्स टू लिमिट t टेंस टू 0 dv मतलब वेलोसिटी अपॉन dt। ये 4 इसके प्रकार थे, टाइप्स थे जो हमने देख लिए हैं। अब इसको थोड़ा नोट कर लीजिए। थोड़ा सा इसमें सिर्फ हमें इतना करना है कि किसी पर्टिकुलर टाइम इंस्टेंट पर, किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पर वो उसकी स्पीड क्या है, उसका एक्सेलरेशन क्या है,
उसको हम ds की कोई s की कोई इक्वेशन होगी, डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस की कोई इक्वेशन होगी, उसका हम डिफरेंशियल फॉर्म डिफरेंशियल निकालेंगे हम उसका, तो हमारी वेलोसिटी, एक्सेलरेशन या स्पीड आ जाएगी। ओके, हम इसके बाद हम क्विकली ग्राफ्स देख लेंगे, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन देख लेंगे, क्विकली देखेंगे हम, उसमें कुछ ज़्यादा है नहीं, आने की भी इसकी संभावना बहुत कम है, लेकिन एनसीईआरटी में 9th-10th की एनसीईआरटी में 9th की एनसीईआरटी में दिया हुआ है, इसका मतलब है कि कोई लुसेंट से तो उठाएगा नहीं क्वेश्चन, क्वेश्चन तो उठाएगा एनसीईआरटी से या कोई सी ऐसी गवर्नमेंट बुक से। दैट मीन्स कि हमें जो एनसीईआरटी में दिया है उतना तो पढ़ना ही चाहिए। ओके, दैट इज ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन। सी, फर्स्ट हम देखेंगे डिस्प्लेसमेंट या फिर पोजीशन टाइम रिलेशन, पोजीशन टाइम रिलेशन। फर्स्ट वन इज इफ बॉडी इज इन रेस्ट। फर्स्ट वन हम देखेंगे, बॉडी इज इन रेस्ट। यदि बॉडी रेस्ट पर है तो उसका ग्राफ कैसे बनेगा, डिस्टेंस और टाइम का ग्राफ कैसे बनेगा। वाई एक्सिस पर हम लेंगे डिस्प्लेसमेंट एंड एक्स एक्सिस पर हम लेंगे टाइम। देन बॉडी इज इन रेस्ट, विथ टाइम बॉडी इज नॉट मूविंग, देन ग्राफ विल बी लुक लाइक दिस। ओके, second one is uniform motion। सेकंड वन इज यूनिफॉर्म मोशन में क्या होगा कि वेलोसिटी इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में चेंज हो रही है। दैट मीन्स v का इन्वॉल्वमेंट होगा, वेलोसिटी का इन्वॉल्वमेंट होगा, तो इसका ग्राफ कैसे आएगा, इसका ग्राफ आएगा लाइक दिस इज our displacement, this is our time, then graph will be like this, okay। नॉन यूनिफॉर्म मोशन रहा तो if velocity is increasing, then graph will be look like this। okay, if v is increasing means a is acceleration is positive। समझ में आ रहा है ना, ज्यादा इसमें सोचना नहीं है, बस थोड़ा एनसीईआरटी में दिया था तो मैं सोचा कि थोड़ा बता देता हूं। इफ ये तो हमारा v इंक्रीज हो रहा था, इफ v इज डिक्रीजिंग, वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग, देन ग्राफ विल बी लुक लाइक दिस। ओके, ये इसकी इनिशियल पोजीशन है, इसकी फाइनल पोजीशन है। ओके, इफ v इज डिक्रीजिंग। ओके, अंडरस्टूड। ये हमारा हो गया पोजीशन टाइम रिलेशन या पोजीशन टाइम ग्राफ। सेकेंडली हम देखेंगे वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। वेलोसिटी टाइम ग्राफ। second one is velocity time graph। okay, if first is
velocity is not changing. Velocity is not changing. It means acceleration is equals to 0. इसका ग्राफ कैसे आएगा? यदि हम इसको VT ग्राफ पर देखें तो VT ग्राफ पर V को हम लेंगे y एक्सिस पर, कि x पर लेंगे हम टाइम को, ठीक है। तो वेलोसिटी इज नॉट चेंजिंग, इट मींस फाइनल एंड इनिशियल वेलोसिटी इज सेम, ठीक है। तो इट मींस u इक्वल्स टू v एंड एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू 0। ओके, अंडरस्टूड? आगे समझ में? सेकंड वन इज यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, मीन्स की वेलोसिटी सेम टाइम इंटरवल में सेम मैग्नीट्यूड से बढ़ रही है। देखिए, देन द ग्राफ विल बी लुक लाइक दिस। देखिए आप, v t, दिस इज x एक्सिस, दिस इज y एक्सिस, देन वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग यूनिफॉर्मली। मान लीजिए पॉइंट ए से पॉइंट बी तक बॉडी मूव करी है, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, इसको हम टाइम t1 मान लेते हैं, इसे हम टाइम t2 मान लेते हैं, और दिस इज u, या फिर इसको हम u ले सकते हैं, ठीक है, इसको हम u ले सकते हैं। दिस इज यहाँ से उसने स्टार्ट किया और ये उसकी फाइनल वेलोसिटी v हो गई है। दैट मीन्स कि इनिशियल वेलोसिटी उसने यहाँ से स्टार्ट किया, फाइनल वेलोसिटी उसकी v है, और टाइम t1 से टाइम t2 में। देन द ग्राफ, देन द एरिया ऑफ दिस ट्रेपेजियम बन रहा। आप देखिए, आप इसको देखिए, ट्रेपेजियम, इसको देखिए आप, इसको आप देखिए, ये ट्रेपेजियम बन रहा है। इस ट्रेपेजियम का हम एरिया निकाले, देन द एरिया विल बी इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी। ये यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन का है। इस ग्राफ को आप अच्छे से समझ लीजिए, क्योंकि हम जब ग्राफिकल मेथड्स देखेंगे इक्वेशंस को, मोशन की इक्वेशंस को निकालने के लिए, तब ये ग्राफ थोड़ा अपने काम आने वाला है। ओके, दिस इज ट्रेपेजियम। The third one is non-uniformly acceleration. That means if acceleration is increasing, means if velocity is increasing, then graph will be look like this. If v is increasing, a is increasing. Okay, ये हो गया x, y. If v is decreasing, then acceleration is negative. That means graph will be look like this: v t y x. ओके, ये हमने देख लिया ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन। इतना ही था इसमें, बाकी हमें ग्राफिकल मेथड्स देखनी है, वो हम कल की क्लासेस में देखेंगे। इसके बाद में हमारा सर्कुलर मोशन, रोटेशनल मोशन का हम थोड़े कॉन्सेप्ट और देखेंगे, ठीक है। ओके, इसका अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा, क्योंकि एनसीईआरटी में दिया है तो हमें इसे एक बार तो अच्छे से करना ही चाहिए। ओके।